अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ रस मलाई। बाज़ार से जो बने हुए पैकेट मिलते हैं उसकी रस मलाई बनानी बहुत ही आसान है। मैंने एक पैकेट बाज़ार का लिया है रस मलाई का। 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर में मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध में मैंने 5 चम्मच चीनी डाली है। अब उसको मैंने इलायची डाल के चूल्हे पे उबलने के लिए रख दिया। वो बॉयल हो रहा है। इधर मैंने एक अंडा फेंट लिया। आप देख रहे हैं कि मैं इस अंडे को बहुत अच्छी तरह फेंट रही हूँ। अंडा फेंट के रख दिया। अब ये बाज़ार का पैकेट में रस मलाई का है। ये मैंने बाउल में डाला। 2 चम्मच घी है मेरे पास। थोड़ा सा बचा लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी फिर इसमें और डाल देंगे। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद देखते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है या नहीं। जब हाथ से हम इसको गूँधेंगे तो हमें पता चलेगा। मैं मिक्स कर रही हूँ हाथ से। मुझे घी कुछ कम लग रहा है। अभी ये खुश्क सा है। जो घी बचा है उसको भी डाल देती हूँ। चलिए, ये पूरा हमने 2 चम्मच घी डाल दी। एक पैकेट में 2 चम्मच हमने घी डाल दिया है और 1 लीटर दूध है हमारे पास। अच्छी तरह मिक्स किया। चलिए, घी जो है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब जो हमारे पास अंडा फेंटा हुआ है, अब उस अंडे को हम इसमें डाल देंगे। इधर से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ आप लोग जितना भी टाइम गुजार रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत मशकूर हूँ। हमेशा हमेशा मैं मशकूर रहूँगी। आप लोगों का साथ मेरे हौसला अफजाई बढ़ाता है, मेरे हौसले को बढ़ाता है। आधा अंडा डाला है। इसको हाथ से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम हाथ से मिक्स करेंगे तो हमें तब पता चलेगा कि ये कितना नरम है, कितना सख्त है, या इसमें हमें कितनी मज़ीद अंडे की ज़रूरत। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डलता। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें इलायचियाँ भी डली हुई हैं, और हमने जो दूध ऊपर रखा है उसमें हमने चीनी के साथ इलायचियाँ मज़ीद डाल, ताकि दूध का जायका भी अच्छा हो जाए। ये सख्त है, इसमें हमें अंडे की ज़रूरत पड़ेगी। जो अंडा बचाया था अभी उसको भी इसमें डाल देते, देखते हैं कितना अंडा हमारा खर्च होता है। फिर थोड़ा सा बचा लिया है। अब इसको फिर हम मिक्स करते हैं। वीवर्स, यहाँ आपने जल्दी नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा करके हमने अंडे को डालना है, ताकि हमारा मटीरियल बिल्कुल साफ तैयार हो। ना तो ज़्यादा नरम हो कि वो पानी हो जाए, और ना ही ज़्यादा सख्त हो कि वो हमारी जो है ना मलाई, वो फिर उतनी मज़े की नहीं होगी। जितना मटीरियल मज़े का दरमियाना होगा तो वो भी अच्छी बनेगी। मुझे अभी ज़रा सख्त लग रहा है। चलें जी, बाकी अंडा भी डाल दिया। तो हमेशा याद रखें कि जब हम बाज़ार के एक पैकेट लेते हैं रस मलाई का, तो उसमें एक अंडा पूरा लगता है, ना ज़्यादा ना कम। ये अंडे को हमने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया। मटीरियल जो है अभी हमारा नरम हो जाएगा, और जो जो हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये साथ साथ ही टाइट होता जाएगा। लेकिन इसको बनाने के बाद हमें फ़ौरन रखना नहीं है। जो जो हम इसको बनाएंगे साथ ही हमारा दूध गर्म होगा, हम उसमें डाल देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी गोल टिक्कियाँ बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी साइज़ में बड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वीडियो में दिखानी है इसलिए। और उस तरफ जो है मैंने चूल्हे पे दूध रखा हुआ है, दूध बॉयल हो रहा है, उसमें चीनी इलायची डाल के, इलायची पाउडर और चीनी डाल के मैंने रख दी है। चलिए, ये एक एक करके सारी टिक्कियाँ मैंने बना दी। इनको बनाने में मुझे तीन तीन एक मिनट लगे बस, क्योंकि हमारा मटीरियल जो है ना हमारे पास ये ज़बरदस्त तैयार हुआ है ना, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। हल्का सा हाथ को ऑयली किया, पर छोटा सा हमने अखरोट जितना मैंने इसका वो छोटा सा ये लिया है बाल से, ये बस हल्का सा प्रेस किया और बस हमारी जो है मलाई, रस मलाई तैयार है। बिकॉज गर्मियों में ये रस मलाई बहुत अच्छी लगती है। जब फ्रिज में आप रखते हैं रात को, सुबह ये ठंडी ठंडी आप लेती हैं, तो मैदा भी आपका ज़बरदस्त
ٹھنڈا ہوتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بڑے بھی خوش ہوتے ہیں۔ ویور اس کو جب آپ ابلتے دودھ میں ڈالیں گے تو یہ ایک دم سے نیچے بیٹھ جائے گی، اور پھر 1-2 منٹ بعد یہ اوپر اٹھ جائے گی۔ اگر نیچے بیٹھ کے اوپر اٹھ گئی تو سمجھ آئیں کہ یہ پرفیکٹ ہے، یہ اندر سے بالکل نرم اور ملائم ہے۔ اگر نیچے بیٹھ کے اوپر نہ اٹھی تو پھر یہ آپ کی سخت ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ میرے اوپر اٹھی ہوئی ہے، دودھ کے اوپر۔ چونکہ دودھ کافی دیر میرا یہ ہلکی آنچ پہ ابلتا رہا ہے، کافی گاڑھا ہو چکا ہے، اس کے لیے تھوڑا پتلا دودھ ہونا چاہیے تھا۔ برتن ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا اس میں نا ان کو کھلا ٹائم نہیں مل رہا، اس کے اندر انہیں نا ہل چل مچانے کا ٹائم نہیں مل رہا، جگہ نہیں مل رہی، سوری، ہل چل مچانے کی جگہ نہیں مل رہی، اس لیے ان کی کمر میں تھوڑا سا خم پڑ گیا۔ لیکن اس کی ہمیں پرواہ نہیں، ہم اپنا کام پرفیکٹ کریں گے، کوئی بات نہیں۔ اگر کمر میں ہلکا سا ان کو اس میں خم بھی آ گیا تو کوئی بات نہیں، ملائی ہماری پرفیکٹ تیار ہے۔ آپ کے سامنے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ یہاں میں آپ کو دکھانے کے لیے ساری نہیں، تھوڑی سی ڈالوں گی۔ ویورز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے اپنے پیارے پیارے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ میرے ویورز ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے اور ساتھ رہتے ہیں اور میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، بس لائک کرنا بھول جاتے ہیں، ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم خود بنا رہے ہیں۔ جب خود بنانے تو اس سے پہلے میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ آپ چاہیں تو اس کے اوپر اخروٹ، آپ چاہیں تو اس کے اوپر بادام، تھوڑا سا زعفران ہلکا ہلکا ڈال سکتے، بس میں صرف پستہ ہی ڈالا ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور ملائی آپ کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی تیار کر دی۔ اب آپ اسے کھائے، انجوائے کریں، اور ویورز انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ وہی 10 مہینوں میں اللہ حافظ۔